फोल्डर ओपन कर लिया आपने, फोल्डर में जाके यहाँ से फोल्डर ले लिया माई प्रोजेक्ट के नाम से। अब इसमें दो फाइल आप बनाओ। कंट्रोल एफ की हेल्प से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे न्यू फाइल। कंट्रोल एन और न्यू फाइल, और फाइल का नाम मैंने रखा, कंट्रोल एस करो, उसको सेव करो, होम डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी। और दूसरी फाइल कंट्रोल एन करके दूसरी फाइल मैंने ली, उसका नाम मैंने रखा क्या, नाम आप जो मर्जी रखिए, मैंने उसका भी नाम होम ही रखा है, लेकिन उसको सेव कर रहा हूं मैं सी एस एस से। ठीक है जी। अभी तक क्या किया है, दो फाइल बनाई है, एक फोल्डर अपना सेलेक्ट किया है, उसके अंदर एक फाइल होम डॉट एच टी एम एल के नाम से बनाई है, और दूसरी फाइल होम डॉट सी एस एस के अंदर बनाई है। होम डॉट एच टी एम एल वाली फाइल को आप कंप्लीट करो, ये लीजिए। और अब यहाँ पे हम काम करेंगे बॉडी के अंदर। उससे पहले जो ये हेड टैग आप देख रहे हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, इस हेड टैग के अंदर ही हमें एक दूसरी टैग आज यूज करनी है, और उस दूसरी टैग का नाम है लिंक। ठीक है जी। लिंक उस टैग का नाम है, दूसरी टैग का नाम। ठीक है, लिंक टैग का यहाँ पे यूज कीजिए कहीं पे भी। और एच आर ई एफ रिफरेंस में आप क्या देंगे, रिफरेंस में हमें इस एच आर ई एफ में ये वाली जो फाइल है हमारी सी एस एस वाली फाइल, इसको कनेक्ट करना है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ उस सी एस एस का नाम लिखना स्टार्ट कीजिए, होम डॉट सी एस एस। ऐसा नहीं है कि ये हर बार आपको मिल जाएगी यहाँ पे फाइल। अगर जिस फोल्डर में आपकी होम डॉट एच टी एम एल फाइल है, उसी फोल्डर में अगर आपकी दूसरी वाली फाइल है, तो आपको आसानी से क्या होगा, मिल जाएगी। ओके, आ रही है बात समझ में आप लोगों को। तो होम डॉट एच टी एम एल अगर नहीं होगी, कोई दूसरा फोल्डर है, तो फिर फोल्डर का नाम लिखेंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, तब जाके वो आएगी। ओके, तो यहाँ पे एक ही जगह पे दोनों फाइल है, तो मैंने होम डॉट सी एस एस ले लिया यहाँ पे। अब देखिए, क्विकली, फटाफट से अपना जो फाइल है मेरी होम डॉट एच टी एम एल है, इसमें हम कुछ पेजेस बनाते हैं, कुछ इसमें टैग का यूज करते हैं, राइट। तो मैं एक टैग लेता हूँ पी टैग, और पी टैग के अंदर मैं डेटा लिखता हूँ, ये लीजिए, लोरिन से मैंने यूज किया। इसी को मैं और दो तीन बार ले लेता हूँ। ये कौन सी टैग के अंदर लिख रहा हूँ मैं, पी टैग के अंदर। ओके, पैराग्राफ टैग के अंदर। तो ये मेरा एक पैराग्राफ बन गया, इसको कॉपी किया मैंने, बार बार पेस्ट कर दिया। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है, कितने पैराग्राफ बन गए मेरे, 10 पैराग्राफ बन गए। जल्दी से इस पेज को रन कर देते हैं। गो लाइव के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे इस पे रन करेंगे, ये HTML की फाइल को ओपन कर देगा। ये देख पा रहे हैं आप, यस और नो। ओके गुड। CSS पे जाने से पहले एक वर्क और कर लेते हैं यहाँ पे, कि एक हेडिंग भी डाल देते हैं। ओके, सबके अंदर एक एक हेडिंग भी डाल देते हैं, या उससे बाहर एक हेडिंग लिख देते हैं। मैंने हेडिंग 1 ले लिया यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया H1 के अंदर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग का नाम ही मैंने क्या लिखा, हेडिंग 1 लिख दिया। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे बार बार पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी हेडिंग 2 हो गई, ये फिर मेरी यहाँ पे हेडिंग 3 हो गई, फिर मेरे पास हेडिंग 4 आ गई, देन 5। ध्यान रखना है सब जगह कहीं पे भी कुछ गड़बड़ ना हो।
आप कोई रियल टाइप वर्क करेंगे तो वहां पे प्रॉपर हेडिंग में वही लिखेंगे जो कंटेंट आपका होगा। और ये लास्ट मेरी हेडिंग हो गई, हेडिंग 10। ठीक है जी। इसको अगर हम सेव करें और अपना आउटपुट देखें, आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है, सारा परफेक्ट तरीके से आ रहा है। अब यहीं से शुरू होगा मेरा वर्क, किसका? सी एस एस का। ओके। सी एस एस का वर्क किसके लिए देते हैं हम? स्टाइल के लिए देते हैं हम। अभी आपको चाहिए कि आपकी जितनी भी हेडिंग है सभी का आपको कलर चेंज करना है। ओके। या आपके पास जितने भी पैराग्राफ है इन सभी पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या कलर चेंज करना है, या साइज चेंज करना है। ओके। तो ये वाला वर्क हमारा होगा किसकी हेल्प से? सी एस एस की हेल्प से, एक सिंपल वे में। ओके। एक सिंपल तरीके से सी एस एस की हेल्प से हम ये एक वर्क कर पाएंगे। अदरवाइज बिना सी एस एस के भी हम कर सकते हैं। बिना सी एस एस के कैसे करते हैं? अगर हमें एक एग्जांपल चाहिए, ये पी टैग है, पी टैग के अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, स्टाइल इक्वल टू राइट, और फिर यहाँ पे लिखना होगा कलर इक्वल टू व्हाट? रेड। आगे बात समझ में? ये आपको एट्रीब्यूट्स लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला? स्टाइल का। पी टैग के अंदर, किसी भी टैग के अंदर। अगर हेडिंग टैग का भी कलर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे H1 के अंदर जाके फिर आपको लिखना पड़ेगा स्टाइल। और स्टाइल में फिर वो सारी चीजें आप दे पाओगे जो जो आपको चाहिए। ओके। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उसको सेव करो, यहाँ पे आके अपने पेज में देखो। ये देखो, बोलो यस और नो कुछ। ये वाला वर्क हम कब कर रहे हैं? ये कलर चेंज हमने किया, ये पैराग्राफ का कलर चेंज किया, इसके लिए हम जो सी एस एस वाली फाइल है इसका बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, मैनुअली करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें किसी एक आध टैग में किसी भी तरह की कोई स्टाइल देनी है तो वो हम वहीं पर भी दे सकते हैं। ओके। सिर्फ उस टैग के अंदर अगर कोई टैग है, अगर टेबल टैग है तो टेबल टैग आप जब उसको लिखते हैं तो यहीं पे आप स्टाइल करके, ओके, स्टाइल इक्वल टू करके, और इसके अंदर जितनी मर्जी स्टाइल आप क्या कर सकते हो? दे सकते हो। स्टाइल के नाम सब वहां पे आते रहेंगे, आप उसको देते रहेंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद अपनी क्या करेंगे? टेबल टैग को बंद करेंगे, या जो भी नेक्स्ट टैग लिखनी होगी उसको क्या करेंगे? वहां पे कंटिन्यू में करेंगे। ओके। तो ये वाला प्रोसेस कब है आपका? ये वाला प्रोसेस आपका जब आप यूज करते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है? किसी एक टैग को स्टाइल देनी है। ओके। किसी एक टैग को अगर आपको स्टाइल देनी हो, किसी पर्टिकुलर टैग को स्टाइल देनी हो, तो आप यहां पर भी दे सकते हैं, एचटीएमएल पेज में भी दे सकते हैं उस टैग के अंदर। बात समझ में आई? अच्छा। अब यहाँ पे आप कह सकते हो, आप इसको कैसे समझोगे कि कब यहाँ पे एचटीएमएल के पेज में देनी हो, कब हम सीएसएस का यूज करें? तो अगर मैंने आपको हेडिंग 1 का कलर चेंज करके दिखाया, पैराग्राफ का कलर चेंज करके दिखाया, आपने कहा ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे 10 हेडिंग है और 10 पैराग्राफ है, सभी का कलर चेंज हो। ओके। सबका कलर चेंज हो तो उसके लिए फिर आप कहोगे कि ठीक है, फिर सबके अंदर ही H1 के अंदर भी आपको यहाँ पे स्टाइल देना होगा, H2 के अंदर भी स्टाइल देना होगा, H3 में भी स्टाइल लिखना होगा, H4 में भी लिखना होगा, ऐसे ही करना होगा हमें। पैराग्राफ के अंदर भी जाके स्टाइल, मतलब ये पैराग्राफ 10 जितनी भी जगह पैराग्राफ है सब जगह पैराग्राफ की पी टैग में जाके स्टाइल का यूज करना पड़ेगा हमें।
यस और नो? तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब हम इस वर्क को किसके साथ कर सकते हैं? CSS के साथ कर सकते हैं। ओके, मेरा क्वेश्चन समझ में आया था आपको? ये पीछे वाला जो मैंने अभी आपसे पूछा था। क्वेश्चन ये था मेरा कि जितने भी पैराग्राफ है, अगर सारे के सारे पैराग्राफ का कलर चेंज करना होगा या सारी की सारी हेडिंग का कलर चेंज करना होगा, तो उसके लिए फिर हमें एक एक पी टैग के अंदर वो स्टाइल पेस्ट करनी पड़ेगी या टाइप करनी पड़ेगी। राइट? करके दिखाऊं एक बार? ये स्टाइल बेटा, अगर हम CSS का यूज ना करें, इस फाइल का यूज ना करें, अभी तक हमने किया भी नहीं है, HTML के अंदर ही अगर मुझे स्टाइल देनी होगी तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे, स्टाइल इक्वल टू, फिर इसके अंदर कलर देना है उसका रेड। राइट? हाइफन लगा के कलर उसका देना है क्या? रेड। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरी स्टाइल लगाएंगे यहाँ पे कि उसका फिर हमें बैकग्राउंड कलर देना होगा कौन सा, फिर दूसरा कलर देना होगा, ये लीजिए। इसी तरह से अगर हमें पैराग्राफ का कलर चेंज करना होगा तो मैंने लिखा स्टाइल इक्वल टू कलर इक्वल टू रेड या ग्रीन। राइट? उसके बाद कोई दूसरी स्टाइल देनी होगी तो फिर वो यहाँ पे देंगे हम। ओके, कलर या फिर हम कहेंगे कि फॉन्ट साइज या स्टाइल। ओके, अब सिर्फ हमने कितने पे दी स्टाइल? दो दो पे दी, एक H1 पे दी और एक P टैग पे दी। तो इन दोनों का ही तो कलर चेंज होगा यहाँ पे। हो गया? हो गया दोनों का कलर चेंज। एक हेडिंग 1 का हो गया और एक पैराग्राफ का हो गया। राइट? अब क्वेश्चन ये आता है कि हेडिंग 2 का भी कलर रेड करना है, हेडिंग 3 का भी, मतलब जितनी भी ये और जो 9 हेडिंग बची हुई है उन सबका भी कलर क्या करना है आपको? रेड करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? अगर हेडिंग 2 का कलर भी चेंज करना है मुझे तो कैसे करूंगा मैं फॉन्ट कलर, अगर उसका चेंज करना है तो? कहाँ पे लिखना होगा मुझे? किसका यूज करना होगा? हेडिंग 1 का कलर कैसे चेंज किया है? हेडिंग 1 का कलर कैसे चेंज किया है? ये भी टैग है, सारी टैग के अंदर हमें स्टाइल देनी पड़ेगी। अगर हम HTML टैग के अंदर ही स्टाइल देने की कोशिश करते हैं तो ये दो हेडिंग का दिया तो दो हेडिंग में आ गया, फिर बाकी की हेडिंग को भी कभी कलर रेड करना है तो बाकी की हेडिंग के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा H1 H2 H3 सब के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ सेव करेंगे, कहाँ तक किया हमने? हेडिंग 4 तक किया, तो हेडिंग 4 तक का कलर चेंज हो जाएगा, बाकी कलर, बाकी हेडिंग का कलर वैसा ही रहेगा। राइट? तो अगर कभी भी हमें इन फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी छोटी मोटी स्टाइल की तो हम उसको HTML पेज के अंदर भी दे सकते हैं। ओके, ये तो हुआ एक पार्ट जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कि क्योंकि आपको हर हेडिंग के अंदर जाके कोड को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ओके, तो हमने कहा कि स्टाइल का जो भी वर्क है वो वर्क हम HTML पेज में नहीं करेंगे। कौन से पेज में करेंगे हम?
CSS पेज में करेंगे। तो CSS पेज को थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए। जो भी आपकी हेडिंग यहाँ पे है, ओके, सॉरी, जो भी आपकी टैग यहाँ पे है, कौन कौन सी टैग है अभी, जैसे मोस्टली हमने H1 टैग को लिया और P टैग को लिया है, राइट। ये दो ही टैग है बॉडी टैग के अंदर, यस और नो। ये जो दोनों ये जो दोनों टैग यहाँ पे हैं, उन टैग को हम क्या करते हैं, CSS में जाके उसका नाम आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे H1, ओके, और उसके करली ब्रैकेट्स जरूर ओपन करोगे आप इस तरीके से। दूसरी टैग कौन सी है आपके पास, P टैग है, तो P टैग को भी आपने इस तरह से ओपन कर, ठीक है। अब जो ये करली ब्रैकेट्स है, इसके अंदर आप वो सारी लाइन लिख सकते हो जो भी आपको एज ए स्टाइल चाहिए उस टैग के अंदर, ओके। जैसे अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैंने लिखा कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। और अगर मैंने इसका कलर करना था ब्लू तो मैंने लिखा कलर इक्वल टू ब्लू, राइट। और सेव किया इसको, और जैसे ही मैं आउटपुट पे आऊंगा तो मैं देख रहा हूं कि मेरे पास 10 हेडिंग थी, 10 की 10 हेडिंग का कलर रेड हो गया। मेरे पास 10 पैराग्राफ थे, 10 के 10 पैराग्राफ का कलर ब्लू हो गया, चेंज हो गया, ओके। तो यहाँ पे दो पॉइंट आप लोगों के माइंड में आने चाहिए। एक तो वो प्रॉब्लम कि भाई अगर हम यहाँ पे लिखते थे तो जिसके लिए भी हम लिखते थे सिर्फ उसका कलर चेंज होता था, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही काम करता था ये, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ इस हेडिंग को दिया था तो सिर्फ इसी का कलर चेंज होता था, बाकी का नहीं होता था, ओके। तो एक तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई आपकी कि आपको बार बार कॉपी पेस्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह आपने दिया और काम हो गया। ये समझ में आया आपको? अच्छा, अब मुझे ये कौन बताएगा कि ये P का क्या मतलब है यहाँ पे और H1 का क्या मतलब है? सर P का तो पहला हेडिंग, तो P का मतलब वो टैग है जो आपने HTML के पेज में यूज कर रखी है, ओके। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और टैग है हमारे पास और उस टैग का नाम क्या है, बॉडी टैग, राइट। अब ये बॉडी टैग में आपको कोई स्टाइल देनी है तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, बॉडी, ठीक है। और उसको स्टाइल दे दीजिए, जैसे हम उसको बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर हमने कहा यहाँ पे ये लीजिए एक्टिव, ओके। तो ये आपको समझ में आ रहा है काम करने का तरीका, लेकिन ये आपको तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा जब आपको मैनुअल भी पता होगा उसका, राइट। कि अगर CSS की फाइल नहीं है, कोई दूसरी उसी HTML की फाइल में आपको स्टाइल देना है तो आप तुरंत वहां पे दे दें, ओके। गॉट इट? अब अगर आप इस तरह से इसको यूज करेंगे तो फिर इसकी एक प्रॉब्लम भी आएगी कभी कभी आपके सामने। अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस तरह से यूज करते हैं तो जितनी भी हेडिंग है सबका कलर चेंज हो जाएगा, जितने भी पैराग्राफ है सबका कलर चेंज हो जाएगा। कुछ ऐसी जरूरत हो सकती है कि भाई किसी एक हेडिंग का कलर चेंज ना करना हो आपको, तब आप क्या, तब हम उसको HTML में डाल देंगे, राइट। और हम ये कहे कि इसका पैटर्न भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखिए CSS जो फाइल है, CSS फाइल में अगर आप डायरेक्ट टैग का नाम लिखते हैं, ठीक है, तो जिस भी टैग का आप नाम लिखेंगे स्टाइल उसी टैग पे अप्लाई हो जाएगी, ओके। स्टाइल अप्लाई हो जाएगी उसी टैग पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे दो और डिफरेंट टाइप के वर्क हैं।
एक है हमारे पास आईडी और दूसरा है हमारे पास क्लास। सेकंड वाला क्या है, आईडी, और थर्ड वाला क्या है, क्लास। एक तो आप टैग का नाम डायरेक्ट लिख दो, अगर वहां पे आपने, यहाँ पे अगर आपने टेबल टैग यूज करी है तो यहाँ पे आप जाके और लिख दो टेबल, और टेबल जाके यहाँ पे आपने टेबल के अंदर जो मर्जी स्टाइल देनी है वो मर्जी स्टाइल आप यहाँ पे दो। लेकिन इसका नुकसान यहाँ पे क्या होगा, इस पेज में, इस पेज में इसका नुकसान ये होगा कि अगर आपके पेज में एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है, एक टेबल 3 है, 5 टेबल है, तो 5 के 5 टेबल की स्टाइल कैसी हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी, राइट। आपके अगर HTML पेज में 5 टेबल है तो 5 की 5 टेबल की स्टाइल एक जैसी हो जाएगी। अगर आपने home.css में एक सिंपल स्टाइल बना दी टेबल टैग के नाम से, ओके। और ये आपको ध्यान रखना है कि टेबल के लिए अलग बनेगी, TR के लिए अलग, TD के लिए अलग, ओके। इतना समझ में आया आपको? सर जी बॉडी वाला स्टेप पे रिपीट कर दो। सॉरी, बॉडी वाला स्टेप पे रिपीट कर दो। बॉडी वाला बेटा, जो ये हमारा पेज है, इस पेज में अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमें दिखाई दे रहा है, ये जो पेज यहाँ पे आ रहा है, इस पेज में अगर हमें क्या करना है, जो HTML का पेज है इसका कलर चेंज करना है, तो वो सारा वर्क बॉडी टैग का है, राइट। तो अगर हम बॉडी टैग को यहाँ से स्टाइल देंगे, ऐसे स्टाइल, ओके, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड, राइट। तो ये हम दे सकते हैं यहाँ से HTML से, ये यहाँ पे वर्क करेगा, राइट। लेकिन फिर हमें इसमें कोई फॉन्ट से रिलेटेड भी कुछ देना होगा, राइट, तो फिर हमें इसके आगे आगे देना पड़ेगा यहाँ पे। तो हो सकता है हमें इतनी सारी स्टाइल देनी पड़े कि ये पूरा पेज इतना आ जाए, ये पूरी लाइन इतनी कंप्लीट हो जाए, राइट। तो इस चीज को हमने कहा कि चलिए ये हम यहाँ पे नहीं देंगे, और ये हम कहाँ पे देंगे, ये हम बॉडी, एक बार लिख देंगे बॉडी टैग को डिक्लेयर कर देंगे CSS में, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर दे देंगे, ओके। और उसके बाद अगर आपको कलर देने होंगे तो फॉन्ट का कलर दे देंगे, फॉन्ट स्टाइल दे देंगे आप, ये भी, और उसके बाद यहाँ पे अगर हमें कुछ और भी चाहिए होगा तो फिर हम वो भी ले लेंगे। ठीक है जी, ये सब अलग अलग स्टाइल आप सीखते रहेंगे। तो इसका एक मेन पर्पस CSS का ये भी है कि अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल देनी होंगी तो वो भी आप यहाँ पे आराम से दे सकते हैं। कलर रेड कर दिया आपने, बैकग्राउंड कलर आपने उसका ब्लू कर दिया, बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं इसकी हेल्प से आप। उसके बाद फिर आपको फिर एक स्टाइल देनी है तो फिर आप दे सकते हैं फॉन्ट साइज, दे सकते हैं लार्जर। फिर आपको कुछ और भी देना है तो वो भी दे सकते हो आप, फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो आप, राइट। मतलब जितना मर्जी आप उतने स्टाइल सेलेक्ट करते जाओ, वो सारी स्टाइल आपकी अप्लाई हो जाएंगी कहाँ पे, जितनी भी आपके पास वो टैग होंगी उस टैग में। देख पा रहे हो आप ये हुआ क्या है? ठीक है, ये समझ में आया आपको? देखो दो बातें यहाँ तक समझिए। अगर हम CSS का यूज नहीं करेंगे, अगर हम CSS का यूज नहीं करेंगे तो हम HTML में उसी टैग के अंदर स्टाइल लिख के और दे सकते हैं जो भी स्टाइल उसको देंगे, ठीक है। सेकंड वाला जो पार्ट है वो हम CSS फाइल में डायरेक्ट उस टैग का नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम उस टैग का नाम लिख के और उसके अंदर कोई भी स्टाइल लेंगे तो फिर जितनी भी जगह वो टैग मेरी होगी उस जगह वो सारी उन सब पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, ओके।
गॉट इट? ये समझ में आया इतना वर्क आपको? बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ओके, अब चलते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ, और उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें दो चीजों के बारे में सीखना है, एक तो क्लास के बारे में और एक आईडी के बारे में। देखो मुझे नहीं पता कि आपको कितना, आप लोगों को कितना समझ में आया है, ठीक है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ उतने में आप ये कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पे इस वाली स्टाइल का यूज करते हैं, इस वाले पैटर्न का यूज करते हैं, तो एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है इसका, दोनों का, राइट? ऐसा यूज करें, ऐसा यूज की मतलब कि डायरेक्ट उस टैग का अगर हम यूज करें तो क्या क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि अगर मैंने H1 का यहाँ पे यूज किया तो मेरे HTML पेज में जितनी भी जगह H1 हेडिंग होगी सबका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, मैं अगर यहाँ पे P टैग का यूज करता हूँ तो जितनी भी जगह मेरे पेज में पैराग्राफ टैग होगी उस सबके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, राइट? तो अगर आपकी जरूरत ये है कि आपको सबके ऊपर स्टाइल देनी है, तब तो आप CSS में डायरेक्ट टैग का नाम लिख के और उसको स्टाइल्स दे सकते हैं, राइट? लेकिन अगर आपकी जरूरत है कि नहीं, मेरी जरूरत के हिसाब से कलर चेंज हो, ओके, मैं चाहता हूँ हेडिंग H1, H3, H5, H7 का कलर एक जैसा हो, हेडिंग 2, हेडिंग 4, हेडिंग 6, हेडिंग 8, हेडिंग 10 का कलर एक जैसा हो, तब फिर हम इस पैटर्न का यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि इसमें तो H1 के अंदर अगर हमने कलर दिया रेड, तो फिर तो सभी का कलर क्या हो रहा है, रेड हो जा रहा है फटाफट से। ओके, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए तो वहां पे दिखाई देगा। तो अब आप कह पाओगे यहाँ पे कि सभी का कलर क्या हो गया आपका, रेड हो गया। इसको सेव कीजिए। सेव आप जरूर करते रहे, कभी ऐसा ना हो कि आप देखें कि आउटपुट नहीं आ रहा है, और आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा होगा कि आपने सेव नहीं किया, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई सभी का हेडिंग का कलर रेड हो गया, तो फिर उसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास क्या, आईडी। ओके, तो ये कहता है यहाँ पे कि भैया आप यहाँ बनाइए, ओके, कोई भी नाम दे दीजिए आप। ओके, जैसे अभी आपने लिखा था H1, तो H1 का मतलब तो समझता है वो कि H1 के नाम से कोई हेडिंग है, राइट? लेकिन आपने H1 की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया Style 1। ओके, और इस Style 1 के पहले आप लगा दो डॉट। क्या लगा दोगे? कोई भी नाम आप यहाँ पे ले लीजिए, जरूरी नहीं Style 1, आप यहाँ पे ले लो A1 ले लीजिए। अब A1 के नाम से कोई टैग तो नहीं होती है, राइट? यस सर। तो इसको बताने के लिए कि ये टैग का नाम नहीं है, हम इसके आगे क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो भी हमें स्टाइल देनी है वो स्टाइल हम दे देंगे इसको। ये लीजिए। ठीक है, ये दो स्टाइल दी, तो क्या इस जो ये हमने स्टाइल बनाई, क्या इसका इस पेज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए, लॉजिकल भी, अगर वैसे भी कुछ नहीं पता है तो इतना तो समझ में हमें आ ही रहा है कि भाई ठीक है, ये आपने यहाँ बना दिया। हाँ, क्योंकि A1 के नाम से कोई भी टैग नहीं है हमारे पास, राइट? अगर A1 के नाम से कोई टैग होती है HTML की तो वो उसको कनेक्ट कर जाता। अगर, हाँ, कुछ भी आप जो मर्जी नाम दे सकते हो, राइट? अब जो आप यहाँ पे स्टाइल बनाओगे उस स्टाइल को यहाँ पे कनेक्ट कैसे करना है, तो बिल्कुल उसी जगह पे जाना है हमें जहां से हमने शुरुआत की थी।
और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप लिखिए आईडी इक्वल टू, ठीक है, और आईडी इक्वल टू में आप लिखोगे इसका नाम। ये लीजिए, क्या नाम बनाया आपने, A1। ओके, ये लीजिए A1। ओके, ये कनेक्ट करने का तरीका है कि ये देखेगा कि भाई A1 नाम की कोई स्टाइल क्या इस पेज में बनी हुई है। अगर बनी हुई होगी तो वो इस टैग के साथ क्या करना शुरू कर देगी, वर्क करना शुरू कर देगी आप। ठीक है, अब आप यहाँ पे दोनों फाइलों को सेव करो, इसे भी और इसे भी, और सेव करने के बाद अपने पेज में आओ, और पेज में आने के बाद फिर आप देखोगे कि कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ चेंजेस हुआ पेज में, नहीं हुआ। आपने किस पे लगाया था ये, A1। A1 जो है वो आपने हेडिंग 1 के नीचे पैराग्राफ में लगाया। ओके, आपने कहा कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम एक स्टाइल दे रहे हैं और वो स्टाइल का नाम है A1, राइट। तो अगर ये A1 इससे कनेक्ट हो गई होती तो इस पैराग्राफ के जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट पे क्या हो गया होता, कलर उसका ये वाला हो गया होता और बैकग्राउंड कलर उसका ये वाला हो गया होता, यही काम तो होता, राइट। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो चीजें आपके पास, ठीक है, एक तो है क्लास और दूसरा क्या है, आईडी। ओके, आप क्लास का भी यूज करना सीखेंगे, आप आईडी भी बनाना सीखेंगे, राइट। बनेंगी दोनों, यहीं पे बस थोड़ा सा फर्क है। चलिए, अगर ये डॉट हमने लगाया नहीं आया तो आप यहाँ पे हैज लगा के देखिए। ओके, और हैज लगाने के बाद फिर अपने पेज में आइए। तो जैसे ही आपने वहां पे डॉट की जगह हैज लगाया तो यहाँ पे इसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो पहले मैं वो कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। अगर बच्चों आप यहाँ पे जो भी स्टाइल बनाओगे उस स्टाइल के आगे अगर हैज लगाओगे तो आपको अपने HTML के पेज में क्या यूज करना पड़ेगा, आईडी यूज करना पड़ेगा। ओके, और अगर आप कोई स्टाइल किसके नाम से बनाते हो, डॉट के नाम से बनाते हो, ओके, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा वहां पे, बोलो बोलो, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आपके HTML पेज में आईडी की जगह यूज करना पड़ेगा, सेकंड क्या बताया था मैंने आपको, क्लास। वेरी गुड। ओके, तो कितना सिंपल तरीका इसने बताया है। इसने कहा है कि अगर आप आंख बंद करके सबका कलर चेंज करना चाहते हो तो सीधा उस हेडिंग का नाम लिख दो यहाँ पे, राइट, इस तरीके से, और उसको स्टाइल दे दो। लेकिन आप चाहते हो कि आपके पास 10 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ की स्टाइल ऐसी हो, 4 पैराग्राफ की स्टाइल दूसरे तरह की हो, बाकी के बचे हुए पैराग्राफ की स्टाइल कुछ अलग तरह की हो, तो फिर आप आईडी भी बना सकते हो और क्लास भी बना सकते हो। आईडी और क्लास बनाने के लिए, आईडी और क्लास बनाने के लिए आपको आईडी के नाम से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा, और क्लास के नाम से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा। या फिर अगर आप किसी स्टाइल से पहले उसका जो भी आपने नाम दिया, जो मर्जी नाम दिया है, उससे पहले अगर आपने हैज लगाया है तो आप उसको फिर आईडी के नाम से यहाँ पे कॉल करोगे। और अगर आपने डॉट के नाम से बनाया है तो वो किसके नाम से कॉल होगा, क्लास के नाम से कॉल होगा। ओके, ये बात समझ में आई आपको, समझ में आ गया आपको, नहीं आया, ठीक है। तो अब हम फटाफट से ये कर सकते हैं कि ठीक है, इस वाले को जो मुझे स्टाइल हेडिंग 2 के वो स्टाइल मुझे हेडिंग 8 की भी चाहिए। तो मैं सीधा क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सीधा हेडिंग 8 पे आऊंगा, और हेडिंग 8 पे आने के बाद
यहाँ पे लिखूंगा ID इक्वल टू, और क्या यहाँ पे A1, ठीक है। हेडिंग लिख दूंगा मैं A1 यहाँ पे, दैट्स इट, काम खत्म। ये लीजिए, तो हेडिंग 8 वैसी होगी। उसके बाद मुझे हेडिंग 10 को भी वैसा ही बनाना है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग 10 के अंदर भी क्या लिखूंगा, क्या था, आईडी थी वो, क्लास थी ID इक्वल टू A1। अब आप समझ पा रहे हैं काम को या नहीं, बोलिए। अब आपको इसकी वर्किंग समझ में आई या नहीं आई? आ गई। अगर एक जैसी स्टाइल देनी है तो आप सीधा हेडिंग का नाम लिख दो। अगर आपको डिफरेंट स्टाइल देनी है तो आप फिर हेडिंग के नाम से CSS मत बनाओ, आप स्टाइल का नाम जो मर्जी रख लो। मैंने यहाँ पे एक स्टाइल बना के रखी और उस स्टाइल का नाम लिख दिया मैंने राइटिंग, ठीक है। और उस राइटिंग में मैंने फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट का साइज कितना रहेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया मैंने। फॉन्ट की स्टाइल मैंने यहाँ पे लिखी, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। और फिर फॉन्ट का फेस, फेस का मतलब उसकी राइटिंग की स्टाइल, जो हम फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं, ये ले ली हमने। ये बना के हमने रख ली, ठीक है ना। और साइज की जगह आप जो साइज उसके आते हैं, राइट, जो साइज ये लिख रहे हैं ना यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज, इसकी जगह आप नंबर भी डाल सकते हो ऐसे, 40 पिक्सल, ठीक है, इस तरह से। और जब कभी भी आपको ये वाली स्टाइल का यूज अपने पेज में कहीं पे भी करना है तो आप वहां पे जाके क्या कर सकते हो, बस उसका नाम दे दोगे स्टाइल पर, दैट्स इट। क्या नाम है, राइटिंग। तो इसका नाम आपने दे दिया यहाँ पे क्या, राइटिंग। ये लीजिए, वो दे दिया और ये बात खत्म। ये लीजिए, हुआ कहीं पे नहीं आया? अगर नहीं आया तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आपने उसको क्या किया है, सेव नहीं किया होगा, या फिर उसको कुछ आईडी या क्लास का चक्कर हुआ होगा, ठीक है। अब आके वापस आके देखिए, ये लीजिए, यही है, इसी में आना चाहिए ना हेडिंग 10 में। तो दोबारा से एक बार चेक कर लो, नो प्रॉब्लम। हेडिंग 10 के नीचे इसमें गए राइटिंग, और यहाँ पे भी स्पेलिंग वगैरह ठीक है, हमारी राइटिंग ही है। तो यहाँ पे आप ले लो इसको, ठीक कर लो। हाँ, यहाँ पे हमने डॉट लगाया तो क्लास ले लो, या फिर यहाँ पे क्या करो, हैश लगाओ, हैश लगाओ, ये लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये है मेरे काम करने का तरीका, ओके। क्योंकि अब आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे बाकी की टैग भी सीखेंगे, तो टैग के साथ साथ हमें स्टाइल सबसे ज्यादा जरूरी है, ओके। स्टाइल पे फोकस रखना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले स्टाइल पे क्या किया है, काम करने की कोशिश की है कि हमें स्टाइल परफेक्टली समझ में आ जाए, ओके। तो उसने आपको क्लास दिया है, उसने आपको आईडी दी है, उसने आपको डायरेक्ट भी दिया है कि भाई आपने यहाँ पे जाके क्या किया, आप अगर वहां पे कोई टेबल बनाना चाहते हो यहाँ पे, तो आप टेबल बना लो। उस टेबल में आपने TR लिया, उस TR में आपने TD लिए, उस TD में आपने कुछ लिखा, उसको अगर आप सेव करना चाहते हो तो उसको आप सेव कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको आपकी आपकी टेबल आपको दिखाई देगी यहाँ पे, ये आ रही यहाँ पे। और अब आपको अगर इसको स्टाइल देनी होगी तो कैसे दोगे आप, सीधा यहाँ पे जाके, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी टेबल होगी, कोई भी टेबल आए, हर टेबल की ब्रीथ कितनी हो मेरी, 100% हो। तो इस वाली स्टाइल को मैं किस में दे सकता हूँ, डायरेक्ट दे सकता हूँ टेबल के नाम से, राइट, ठीक है जी। लेकिन कभी मुझे जरूरत पड़ेगी कि बॉर्डर सबका अलग हो, स्टाइल सबकी अलग हो, फिर वहां पे मैं उसको इस तरह से कर पाऊंगा जैसी मेरी जरूरत होगी। ये लीजिए, अब इसको विड्थ तो 100% हो गई होगी, लेकिन इसको क्या देना पड़ेगा आपको, बॉर्डर देना पड़ेगा, राइट। तो आप यहाँ पे बॉर्डर दे दो,
ये लीजिए। हम्म। ठीक है, आपको समझ में आया ये? इस पे आप एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना।